हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। कभी आपने नोटिस किया है, हम रोज़ स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और हमें ऐसे क्रिएटर्स दिखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं, गाइस इस महीने मैंने यूट्यूब से 2 लाख कमा लिए। और कोई कहता है मैंने जॉब छोड़ दी, और कोई कहता है मैं घर बैठ के अर्निंग कर रहा हूँ। और हम बस स्क्रीन के उस साइड बैठ के सोचते रहते हैं, यार ये सब पॉसिबल कैसे है? क्या मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है, राइट? देखिए, सच बोलूँ, यही वो मोमेंट होता है जहाँ से हमारा एक ड्रीम शुरू होता है और साथ ही एक कन्फ्यूज़न भी शुरू होती है, क्योंकि हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, प्रोसेस नहीं। हमें पैसा दिखता है, स्ट्रगल नहीं। हमें व्यूज़ दिखते हैं, लेकिन स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखती उन लोगों की। जब कोई क्रिएटर बार बार वीडियो बनाता है और डिलीट करता है और फिर से बनाता है, राइट? आज मैं आपसे कोई फेक मोटिवेशन वाली बात नहीं करूँगी, ना ही कोई फेक मोटिवेशन दूँगी। मैं आपको रियलिटी बताऊँगी, लेकिन उस तरीके से जिससे आपको समझ भी और फील भी हो कि यूट्यूब सच में कैसे काम करता है। सोचिए, एक लड़की है या एक लड़का है, राइट, जो डेली किसी और के वीडियोस देखता है, कभी ब्लॉग, कभी कॉमेडी, कभी लाइफस्टाइल, और हर वीडियो के बाद उसके माइंड में एक थॉट आता है, ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, बस अब मैं भी यूट्यूब शुरू करूँगा या करूँगी, राइट? वो पहले वीडियो बनाता है फुल एक्साइटमेंट के साथ, एडिटिंग करता है, अपलोड करता है, और फिर वेट करता है 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, 50 व्यूज़, और दिल में एक उम्मीद, बस अब वायरल होगा। लेकिन 2 दिन के बाद व्यूज़ रुक जाते हैं और मोटिवेशन भी, राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी, यूट्यूब आपको व्यूज़ के पैसे नहीं देता, ये सबसे बड़ा हमारा एक भ्रम है। आपको लगता है मेरे 1000 व्यू आए, अब मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये है, पैसा तब आता है जब आपकी वीडियोस पर एड्स चलती हैं। जी हाँ, जब कोई ब्रांड अपना ऐड आपकी वीडियो पर दिखाता है और कोई व्यूअर उसे देखता है, तब भी अर्निंग होती है। मतलब अगर आपकी वीडियो पर लाख व्यूज़ हैं लेकिन एड्स नहीं चला, तो अर्निंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकती है। जी हाँ। अब इमेजिन करो, आपने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, वायरल भी हो गई, 1 लाख व्यू भी आ गए, और आप एक्साइटेड हो कि अब तो पैसे आएंगे। लेकिन जब आप यूट्यूब स्टूडियो खोलते हो तो अर्निंग सिर्फ 1500 दिखती है। दिल थोड़ा टूटता है ना? ये वही रियलिटी है जो कोई नहीं बताता। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। अगर वही 1 लाख व्यू इंडिया से हैं तो अर्निंग कम होगी, लेकिन अगर वही व्यूज़ यूएसए या यूके से हैं तो अर्निंग कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एड्स का रेट हाई होता है। जी हाँ, मतलब यूट्यूब सिर्फ हार्डवर्क का नहीं, स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग का भी गेम है। अब धीरे धीरे क्रिएटर समझने लगता है कि सिर्फ व्यू से कुछ नहीं होगा, उसे समझना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा अर्निंग देता है। और फिर वो देखता है फाइनेंस चैनल, जहाँ लोग पैसे, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो की बात करते हैं, वो कम व्यू में भी ज़्यादा कमा रहे हैं। टेक चैनल जहाँ गैजेट रेवेन्यू दिए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन कॉमेडी, डेली ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, इनमें व्यूज़ तो बहुत हैं लेकिन अर्निंग उतनी नहीं। और फिर और फिर वो सोचता है, क्या मुझे भी टॉपिक चेंज करना चाहिए? यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली गेम यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। एक दिन वही क्रिएटर नोटिस करता है कि कुछ लोग वीडियोस में ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, कोई ऐप बता रहा है, कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है, और तब उसे समझ आता है कि यूट्यूब की रियल अर्निंग ऐड से नहीं, स्पॉन्सरशिप से आती है। एक छोटा क्रिएटर भी अगर उसके पास लॉयल ऑडियंस है तो एक ब्रांड से उसे 10,000 मिल सकता है सिर्फ एक मेंशन के लिए। जी हाँ।
और बड़े क्रिएटर्स एक वीडियो में 1 लाख तक भी चार्ज करते हैं। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। वही क्रिएटर जो पहले 50 व्यू पर सैड होता था, अब समझने लगता है कि उसे सिर्फ व्यू नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करता है, एडिटिंग सीखता है, स्क्रिप्ट लिखना सीखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस सीखता है। लेकिन जो जर्नी आसान नहीं होती यूट्यूब की। कभी कोई वीडियो फ्लॉप हो जाती है, कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी खुद पर डाउट होने लगता है और कई बार वो सोचता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन डू इट। लेकिन फिर भी वो खुद को याद दिलाता है कि जो लोग आज सक्सेसफुल है वो भी कभी ज़ीरो पर थे। और धीरे धीरे मंथ्स के बाद एक वीडियो चल जाता है, व्यू आने लगते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं और पहली बार यूट्यूब से 100 रुपीज़ आते हैं। अमाउंट छोटा होता है लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो सिर्फ 100 रुपीज़ नहीं होते, वो प्रूफ होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब वो रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता जाता है। 100 से 1000, 1000 से 10,000 और एक इंसान, वही इंसान जो कभी दूसरों को देखता था, आज खुद वो इंस्पिरेशन बन जाता है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है जहाँ आपको खुद को खुद बनाना पड़ता है। आपको सिर्फ वीडियो नहीं, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप आज यूट्यूब शुरू करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मुझे कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, ये सोचो मैं क्या दे सकता हूँ। क्योंकि जब आप देना शुरू करते हो तभी आपको मिलना शुरू होता है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों को देखकर सिर्फ ड्रीम मत करो, खुद एक्शन लो। क्योंकि जो लोग आज अर्न कर रहे हैं उन्होंने भी एक दिन ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो आज ही डिसाइड करो, आप व्यूवर बन के रहोगे या क्रिएटर बनोगे। सिर्फ आप देखने वाले बनकर रहोगे या खुद भी कुछ क्रिएट करोगे और खुद की एक पहचान बनाओगे, ठीक है। आज से शुरू करो, अपना कुछ करना स्टार्ट करो, दूसरों को देखकर उनके सपने पूरे मत करो। अगर आपको ये पॉडकास्ट दिल से कनेक्ट हुआ है, आपकी ये पॉडकास्ट, मेरी बातें, तो इसमें कमेंट ड्रॉप ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी ये सच जानने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने भी नया नया शुरू किया है, मेरी वीडियोस पे भी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा लो आते हैं, बट इट्स ओके, मैंने स्टार्ट किया है और मैं लोगों को अच्छी चीज़ें ही स्प्रेड करूँगी। यही मेरा ये पॉडकास्ट चैनल बनाने का एक मतलब मकसद है, क्योंकि मैं अच्छा देकर ही अच्छा लेना चाहती हूँ, ठीक है। एक होता है ना, हमें शॉर्टकट ज़्यादा मतलब इजी लगते हैं, हम किसी को रोस्ट करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हम सम टाइम होता है कि कोई कुछ ज़्यादा ओवर कर रहा है, हम उसके बारे में बनाकर वीडियो डाल देते हैं। बट मेरा जो है मेन मिथ है मेरा, मतलब मेरे को अच्छा ही परोसना है तो भगवान मेरे को गिवन में अच्छा ही देगा। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक रियल टॉपिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं वही चीज़ें पोस्ट करूँगी जो जिसमें मतलब अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो में एक बात भी आपके काम आ गई, आपकी ज़िंदगी में वो मतलब काम आ गई, आपके अच्छे काम में वो मेरी बात इन्वॉल्व हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक रियल पॉडकास्ट में, टॉपिक पर, रियल टॉपिक पे। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और स्टार्ट करना मत छोड़िए। रियल रहना, मोटिवेट रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, आप भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही मेरा ही चैनल, अगर आप किसी और को भी देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके सब्सक्राइब करने से उनकी हिम्मत बढ़ती है। ये नहीं कि आपने सब्सक्राइब किया तो उनको एक दिन में लाखों करोड़ों मिलने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरों को सपोर्ट कीजिए, दूसरों की खुशी का हिस्सा बनिए, यही ज़िंदगी है। खुश रहिए, हमेशा दूसरों का अच्छा कीजिए। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। और खुद पर भरोसा रखिए,
शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैंने भी किया, आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।